गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि इसके पहले के क्लास में हमने हिंदी ग्रामर के 100 महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों की चर्चा की थी जो ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और आज हम और महत्वपूर्ण 100 पर्यायवाची शब्दों की चर्चा करेंगे जो परीक्षा में आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है इजाज़त। तो इजाज़त के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो हैं स्वीकृति, मंजूरी, अनुमति। इसके बाद आता है इज्जत। तो इज्जत के अंतर्गत जो शब्द आते हैं वो हैं मान, प्रतिष्ठा, आदर, आबरू। इसके बाद आता है इर्द गिर्द। तो इर्द गिर्द के अंतर्गत जो पर्यायवाची शब्द आते हैं वो हैं मंडलाकार मार्ग में, चक्करदार रास्ते पर, घेरे में, चतुर्दिक, चारों दिशाओं में। इसके बाद आता है इशारा। तो इशारा के अंतर्गत जो पर्यायवाची शब्द आते हैं वो हैं संकेत, इंगित, लक्ष्य, निर्देश। इसके बाद आता है इल्ज़ाम। तो इल्ज़ाम के अंतर्गत जो पर्यायवाची शब्द आते हैं वो हैं आरोप, लांछन, दोषारोपण और अभियोग। इसके बाद आता है ईर्ष्या। तो ईर्ष्या के अंतर्गत जो पर्यायवाची शब्द आते हैं वो हैं स्पर्धा, मत्सर, डाह, जलन और कूढ़न। इसके बाद आता है ईश्वर। तो ईश्वर के अंतर्गत जो पर्यायवाची शब्द आते हैं वो हैं परमपिता, परमात्मा, प्रभु, ईश, जगदीश, भगवान, परमेश्वर, जगदीश्वर, विधाता। इसके बाद आता है इप्सा। तो इप्सा के अंतर्गत जो पर्यायवाची शब्द आते हैं वो हैं इच्छा, अभिलाषा, चाह, कामना, लिप्सा, लालसा, मनोरथ, ख्वाहिश। इसके बाद आता है ईसा। तो ईसा के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो हैं यीशु, ईसा मसीह, मसीहा। इसके बाद आता है ईमानदारी। तो ईमानदारी के अंतर्गत जो पर्यायवाची शब्द आते हैं वो हैं सच्चा, सत्यपरायण, नेक नियत और सत्यनिष्ठ। इसके बाद आता है उजाला। तो उजाला के अंतर्गत जो पर्यायवाची शब्द आते हैं वो हैं उज्ज्वल, श्वेत, सफ़ेद, धवल। इसके बाद आता है उत्पत्ति। तो उत्पत्ति के अंतर्गत जो शब्द आते हैं वो हैं उद्भव, जन्म, जनन, आविर्भाव। इसके बाद आता है उपदेश। तो उपदेश के अंतर्गत जो पर्यायवाची शब्द आते हैं वो हैं दीक्षा, नसीहत, सीख, शिक्षा, निर्देशन। इसके बाद आता है उचित। तो उचित के अंतर्गत जो पर्यायवाची शब्द आते हैं वो हैं ठीक, मुनासिब, वाजिब, समुचित, युक्ति संगत, न्याय संगत, तर्क संगत, योग्य। उचित कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है उपवन। तो उपवन के अंतर्गत जो पर्यायवाची शब्द आते हैं वो हैं बाग, बगीचा, उद्यान, वाटिका, पुष्पोद्यान, फुलवारी, पुष्पवाटिका, गुलिस्तान, चमन, गुलशन। इसके बाद आता है उपकार। तो उपकार के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो हैं भेंट, नजराना, भलाई, नेकी, उद्धार, अच्छाई, परोपकार, कल्याण,
एहसान, आभार और तोहफा। इसके बाद आता है उपहास। तो उपहास के अंतर्गत जो पर्यायवाची शब्द आते हैं वो हैं परिहास, मजाक, खिल्ली। इसके बाद आता है उद्धार। तो उद्धार के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो हैं मुक्ति, छुटकारा, निस्तार, त्राण, परित्राण, विमुक्ति, बचाव, मोक्ष, रिहाई। इसके बाद आता है उदाहरण। तो उदाहरण के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो हैं मिसाल, नज़ीर, दृष्टांत, कथा, प्रसंग, नमूना, दृष्टांत। इसके बाद आता है उषा काल। तो उषा काल के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो हैं अरुणोदय, प्रातः, प्रभात। इसके बाद आता है उक्ति। तो उक्ति के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो हैं कथन, वचन, सूक्ति। इसके बाद आता है उपहास। तो उपहास के अंतर्गत जो पर्यायवाची शब्द आते हैं वो हैं परिहास, मजाक, खिल्ली। इसके बाद आता है उदंड। तो उदंड के अंतर्गत जो पर्यायवाची शब्द आते हैं वो हैं ढीठ, अशिष्ट, बेअदब, गुस्ताख। तो ढीठ, अशिष्ट, बेअदब, गुस्ताख। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा में आ सकता है। इसके बाद आता है उर। तो उर के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो हैं हृदय, दिल, वक्षस्थल। इसके बाद आता है उल्लू। उल्लू के पर्यायवाची शब्द हैं चुगद, खूसट, कौशिक, लक्ष्मी, वाहन, मूर्ख, बेवकूफ़, घुग्गू। इसके बाद आता है उषा। तो उषा के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो हैं सुबह, भोर, भिनसार, अदसुबह, ब्रह्म मुहूर्त। इसके बाद आता है उम्र। उम्र के पर्यायवाची शब्द उम्र, वय, अवस्था, आयु, जीवन काल, वयस। इसके बाद आता है उलझन। तो उलझन के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो हैं दुविधा, अनिश्चय, असमंजस्य, पेंच, गांठ, फंसाव, भंवरजाल, जंजाल, चक्कर। इसके बाद आता है उधम। तो उधम के पर्यायवाची शब्द हैं उत्पात, उपद्रव, दंगा, फसाद, हुल्लड़, हंगामा, हो हल्ला, धमा चौकड़ी। इसके बाद आता है उल्लंघन। तो उल्लंघन के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो हैं विरोध, अवमानना, उपेक्षा, तिरस्कार, अतिक्रमण। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है एकांत। तो एकांत के पर्यायवाची शब्द हैं निर्जन, सुनसान, शून्य। इसके बाद आता है एक तंत्र। तो एक तंत्र के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो हैं राजतंत्र, एकछत्र, तानाशाही, अधिनायक तंत्र। इसके बाद आता है एहसान। इसके बाद आता है एहसान। तो एहसान के पर्यायवाची शब्द हैं कृपा, अनुग्रह, उपकार। इसके बाद आता है एकता। तो एकता के पर्यायवाची शब्द हैं मेल, मेल जोल, मेल मिलाप, संगठन, बराबरी, सामंजस्य। इसके बाद आता है समन्वय, एक सूत्रता, एकत्व, सद्भाव। इसके बाद आता है ऐश्वर्य। तो ऐश्वर्य का होगा वैभव, संपन्नता, धन संपत्ति, श्री, महत्ता, विभूति, बड़प्पन, समृद्धि, दौलत। इसके बाद आता है ऐश।
तो ऐश का होगा सुख, चैन, आराम, अय्याशी, विलास, भोग विलास, व्याभिचारी। इसके बाद आता है ऐच्छिक। तो ऐच्छिक के पर्यायवाची शब्द हैं स्वैच्छिक, वैकल्पिक और इच्छानुसारी। अय्याशी के हैं काम, कामचरिता, विलासता, भोग, विषयासक्ति, विषयाशक्ति। इसके बाद आता है ऐंठन। तो ऐंठन के पर्यायवाची शब्द हैं ऐंठ, मरोड़, बल, तनाव, अकड़, घमंड, कुटिल भाव। इसके बाद आता है ऐंठना। तो ऐंठना के पर्यायवाची शब्द हैं उमेठना, मरोड़ना, इतराना, अकड़ना, शेखी, बघाड़ना। इसके बाद आता है ओला। तो ओला के पर्यायवाची शब्द हैं हिमगुलिका, उपल, तुहिन, जल मूर्तिका, हिमोपल। इसके बाद आता है ओजस्वी। तो ओजस्वी के पर्यायवाची शब्द हैं बलिष्ठ, बलशाली, बलवान, ओजशाली, शक्तिमान, तेज। इसके बाद आता है औषधि। तो औषधि के पर्यायवाची शब्द हैं दवा, दवाई, भेषज। इसके बाद आता है ओझल। तो ओझल के पर्यायवाची शब्द हैं अदृश्य, अंतर्धान, तिरोहित, लुप्त, छिपा हुआ, गायब, विलुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है ओज। तो ओज के पर्यायवाची शब्द हैं तेज, शक्ति, बल, चमक, कांति, दीप्ति, वीर्य। इसके बाद आता है ओंठ। तो ओंठ के पर्यायवाची शब्द हैं ओष्ठ, अधर, लब, रतन, छद और होठ। इसके बाद आता है ओजस्वी। तो इसके हैं बलवान, बलशाली, बलिष्ठ, पराक्रमी, ताकतवर, शक्तिमान। औलाद के पर्यायवाची शब्द हैं संतान, संतति, पुत्र, बच्चे। ये कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है औरत। तो औरत के पर्यायवाची शब्द हैं स्त्री, जोरू, घरनी, महिला, मानवी, घरवाली। इसके बाद आता है औजार। तो औजार के पर्यायवाची शब्द हैं उपकरण, यंत्र, हथियार। इसके बाद आता है कमल। कमल के बारे में कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि कमल के पर्यायवाची शब्द क्या हैं। तो कमल के बारे में जानना आवश्यक है। तो कमल के पर्यायवाची शब्द हैं जलज, पंकज, अंबुज, सरोज, शतदल, नीरज, इंदिवर, अब्ज, पुंडरिक, सरसिरुह, वारिज, कुशेष्य। इसके बाद आता है कनक। तो कनक के पर्यायवाची शब्द हैं कंचन, सुवर्ण, हिरण्य, हेम, हाटक, सोना, स्वर्ण। इसके बाद आता है कर्ण। तो कर्ण के पर्यायवाची शब्द हैं सूर्यपुत्र, राधेय, कौंतेय, पार्थ, अंगराज, सूतपुत्र। इसके बाद आता है कपोत। तो कपोत के पर्यायवाची शब्द हैं कबूतर, हारित, पारावत, परेवा, रक्तलोचन। इसके बाद आता है कपड़ा। तो कपड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं अंबर, पट्ट, पोशाक, लिबास, दुकुल, परिधान, चीर, वसन और वस्त्र। इसके बाद आता है कली।
तो कली के पर्यायवाची शब्द हैं कलिका, मुकुल, कुड़मल, डोंडी, गुंचा, कोरक। इसके बाद आता है कपूर। तो कपूर के पर्यायवाची शब्द हैं घनसार, हिम, वालुका। इसके बाद आता है कर। तो कर के पर्यायवाची शब्द हैं हाथ, हस्त, बाहु, पानी, भुज। इसके बाद आता है कर्तव्य। तो कर्तव्य के पर्यायवाची शब्द हैं कर्म, कृत्य, विधेय। इसके बाद आता है क्रांति। तो क्रांति के पर्यायवाची शब्द हैं प्रकाश, आलोक, उजाला, दीप्ति, छवि, सुषमा, आभा, प्रभा। इसके बाद आता है कामदेव। तो कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं मदन, काम, कंदर्प, मनुज, स्मर, मीनकेतु, मनसीज। इसके बाद आता है किरण। तो किरण के पर्यायवाची शब्द हैं अंशु, रश्मि, कला, कर, गो, प्रभा, तिथिति, मयूख, मरीचि। इसके बाद आता है किनार। तो किनार या किनारा के पर्यायवाची शब्द हैं तट, कूल, तीर, कगार, पुलिन। तो किनारा के पर्यायवाची शब्द हैं तट, कूल, तीर, कगार, पुलिन। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। इसके बाद आता है कुत्ता। तो कुत्ता के पर्यायवाची शब्द हैं सारमेय, सुनहा, शुनक, गंडक, कुकुर, स्वान, कुक्कुर। इसके बाद आता है केला। तो केला के पर्यायवाची शब्द हैं कदली, भानुफल, गजवसा, कुंजरासरा, मोचा, रंभा। इसके बाद आता है कोयल। तो कोयल के पर्यायवाची शब्द कोकिला, पिक, बसंत दूत, सारिका, कुहुकिनी, वनप्रिया। कोयल भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है कौआ। तो कौआ के पर्यायवाची शब्द हैं काक, करकट, काग, वायस, काण, बलिपृष्ठ, पिशुन। इसके बाद आता है कंठ। तो कंठ के पर्यायवाची शब्द हैं गला, गर्दन, शिरोधरा, ग्रीवा। इसके बाद आता है कुबेर। तो कुबेर के बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो कुबेर के हैं धनद, यक्षराज, धनाधिप, यक्षपति, किन्नरेश, राज, राज और धनेश। इसके बाद आता है कृतज्ञ। तो कृतज्ञ के पर्यायवाची शब्द हैं ऋणी, आभारी, अनुग्रहित, उपकृत। इसके बाद आता है खग। तो खग के पर्यायवाची शब्द कुछ इस प्रकार हैं पक्षी, द्विज, अंडज, शकुनी, पखेरु। इसके बाद आता है खंड। तो खंड के पर्यायवाची शब्द हैं अंश, भाग, हिस्सा, टुकड़ा। इसके बाद आता है खेल। तो खेल के पर्यायवाची शब्द हैं क्रीड़ा, केली, तमाशा, करतब। खिड़की। खिड़की के पर्यायवाची शब्द हैं रोशनदान, रोशनदान, बारी, तरीचा, वातायन, गवाक्ष, झरोखा। इसके बाद आता है खरगोश। तो खरगोश के पर्यायवाची शब्द हैं शशक, शशा, खरहा। इसके बाद आता है खजाना। तो खजाना के पर्यायवाची शब्द हैं कोश, निधान, निधि, कोशाकार, संग्रह, भंडार, गोदाम और अजाय वघर।
अजाय बघर। इसके बाद आता है खुदा। तो खुदा के पर्यायवाची शब्द हैं राम, रहीम, रहमान, अल्लाह, परवरदिगार। इसके बाद आता है खून। तो खून के पर्यायवाची शब्द हैं रक्त, लहू, शोणित, रुधिर। इसके बाद आता है खतरनाक। तो खतरनाक के पर्यायवाची शब्द हैं संकटजनक, भयावह, जोखिम का, डरावना, खौफनाक। इसके बाद आता है खतरा। तो खतरा के पर्यायवाची शब्द हैं भय, डर, खौफ, आशंका, खटका, अंदेशा। इसके बाद आता है खर्च। तो खर्च के पर्यायवाची शब्द हैं व्यय, खपत, इस्तेमाल, उपयोग। इसके बाद आता है खाल। तो खाल के पर्यायवाची शब्द हैं चाम, चमड़ा, त्वचा, चर्म, चमड़ी, खल, चमरू, चर्मिका। इसके बाद आता है खूंखार। तो खूंखार के पर्यायवाची शब्द हैं क्रूर, निर्दय, निर्मम, जालिम, भयानक, भयंकर, जानलेवा और प्राणघातक। इसके बाद आता है खूबसूरती। तो खूबसूरती के पर्यायवाची शब्द हैं लावण्य, मनोहरता, सुंदरता, रमणीयता, कांति, शोभा। इसके बाद आता है खेद। तो खेद के पर्यायवाची शब्द हैं ग्लानि, दुख, रंज, शोक, मनोव्यथा, संताप, अफसोस, मलाल। इसके बाद आता है गरुड़। तो गरुड़ के पर्यायवाची शब्द हैं खगेश, खगपति, नागांतक, सुपर्ण, वैनतय। इसके बाद आता है गुरु। तो गुरु के पर्यायवाची शब्द हैं शिक्षक, आचार्य, उपाध्याय। गाय के पर्यायवाची शब्द हैं भद्रा, गौरी, सुरभि, धेनु, गऊ, गौ, गैया, पयस्विनी, दोग्धी। इसके बाद आता है गर्भ। तो गर्भ के पर्यायवाची शब्द हैं भ्रूण, गर्भपिंड, अभ्र, अभ्रक। इसके बाद आता है गंगा। तो गंगा के जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं जो ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो हैं देव नदी, भागीरथी, सुरसरिता, जाह्नवी, मंदाकिनी, विष्णुपति, सुरसरी, देवपगा और सुरधुनी। तो गंगा के पर्यायवाची शब्द आप नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है गणेश। तो गणेश के पर्यायवाची शब्द हैं गणपति, गजवदन, मूषकवाहन, लंबोदर, विनायक, गजानन और भवानी नंदन। इसके बाद आता है गिरि। तो गिरि के पर्यायवाची शब्द हैं पहाड़, मेरु, शैल, महीधर, धराधर, भूधर। इसके बाद आता है गुप्त। तो गुप्त के पर्यायवाची शब्द हैं गूढ़, रहस्यपूर्ण, परोक्ष, छिपा। गुलाम के पर्यायवाची शब्द हैं दास, सेवक, नौकर, अनुचर, परतंत्र, पराधीन और परवश। गुलामी के पर्यायवाची शब्द हैं दासता, परतंत्रता और परवशता। इसके बाद आता है गुड़िया। तो गुड़िया के पर्यायवाची शब्द हैं पुत्रिका, पुत्तलिका, पांचालिका, पुतली। गेहूं के पर्यायवाची शब्द हैं कनक, गोधूम, गंदुम। इसके बाद आता है गधा। तो गधा के पर्यायवाची शब्द हैं खर, वैशाख नंदन, गदर्भ, रासभ,
लंबकर्ण घूसर। इसके बाद आता है गीदड़। तो गीदड़ के पर्यायवाची शब्द हैं नचक, शिवां, सियार, जम्बुक, श्रृंगाल। इसके बाद आता है गोद। तो गोद के पर्यायवाची शब्द हैं पार्श्व, अंक, उत्संग, गोदी, क्रोड़। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने हिंदी ग्रामर के 100 महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों की चर्चा की जो ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षा में आ सकते हैं, और यहाँ से कई प्रश्न जो है परीक्षा में आए हैं। तो आप इन सभी को जो है अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।